नमस्कार। और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं अध्याय का अगला पड़ाव, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का अगला पड़ाव। अब ये कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध है, इस युद्ध के बारे में वो सारी जानकारी जो है संजय धृतराष्ट्र को देते रहते हैं। इसके बारे में सभी को पता है। युद्ध आरंभ हो गया था और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में गिरा दिए गए, यानी उनकी वो जो शैया जो है सजी, और संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूहरचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया, और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युवाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चिकितना तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वो आगे कहते हैं, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ये प्रसंग है जब पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं के जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्राओं से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। तो ये जो प्रसंग है, यहाँ पे जो संजय से जब धृतराष्ट्र सवाल पूछते हैं कि वहाँ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका जो मैंने विवरण आप सभी को हिंदी में किया, उसका मैं फिर से अंग्रेजी में विवरण दोहराने की कोशिश करूँगा या पढ़ने की कोशिश करूँगा। अब मैं शुरू करता हूँ। धृतराष्ट्र said, Sanjay, gathered on the sacred soil of the Kurukshetra
eager to fight, what did my children and the children of Pandu do? Sanjay said, at that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for the battle and approaching Dronacharya king, Duryodhana spoke these words. Behold, master, the mighty army of the sons of the Pandu, arrayed for the battle by your talented pupil, Drishtadumna, son of Drupada. There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowesses to Bhima and Arjuna, Satyaki and the Virat, and the Maharathi Draupada. Drashtaketu, Chekitana and violent king of Kashi, and Puruchit, Kunti Bhoj and Savya, the best of men, and the mighty Yuddhamanyu and violent Uttamauja Abhimanyu, the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi. All of them are Maharathis. O best Brahmanas, know them all also, who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. Yourself, and the Bhishma and the Karna, and the Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwasthama, Vikarna, and Bhuri Sarva, the son of Somadatta. And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles, who have staked their lives for me, all skilled in warfare. ये रहा अपने अपने योद्धाओं की प्रशंसा करने के बाद जो दुर्योधन ये अपने यानी खुद जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं उन सभी महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करते हैं और उसकी तुलना में जो पांडवों के जो तरफ से जो सेना थे उनके बारे में बतलाते हुए ये जो विवरण है संजय धृतराष्ट्र के पूछे जाने के बाद में उनको इस सारे प्रसंग की जानकारी देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो प्रसंग है उसका विवरण और उसको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर मैं अगले वीडियो में आपको बताते जाऊंगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं हर एक प्रसंग को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हुए आप सभी के सामने पेश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, सी यू अगेन।